स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल अध्ययन में। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स और सुनने वालों को यह कह दूं कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। पिछली कक्षा से ही हम लोग अलंकार को पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र के अंतर्गत, और इस कक्षा में, इस वीडियो में हम लोग काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य रीति के विषय में जानेंगे कि काव्य रीति क्या है। काव्य रीति खास करके BNMU में पढ़ने वाले पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए खास करके है। अब विशेष रूप से आप काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए भी उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि काव्य रीति क्या है। सबसे पहले यह जानें कि रीति क्या है, रीति का अर्थ क्या होता है। तो रीति का अर्थ होता है मार्ग और पद्धति, शैली, तरीका, ढंग, ये रीति के अर्थ में से आता है। 11वीं शताब्दी के आचार्य मम्मट जी ने अपने पुस्तक काव्यालंकार में रीति की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति काव्य की आत्मा होती है। और इस परिभाषा को देते हुए वे कहते हैं कि शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त पद रचना रीति कहलाता है। रीति के 3 भेद होते हैं: वैदर्भी रीति, गौरी रीति, पांचाली रीति। अब इन तीनों रीति को हम एक साथ जानेंगे। तीनों रीति को हम अलग अलग जानेंगे कि वैदर्भी रीति क्या है, गौरी रीति क्या है और पांचाली रीति क्या है। तो आपने समझ गया कि रीति क्या है। लेखक की विशिष्ट शैली रीति कहलाती है। तो सबसे पहले जानते हैं वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति की विशेषता जानते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें माधुर्य गुण होता है और इसकी पदावली जो होती है वो कोमलकांत पदावली होती है और इसमें लंबे लंबे समासों का अभाव होता है। इसमें रस जो होते हैं वे श्रृंगार रस होते हैं, करुण रस होते हैं, शांत रस का प्रयोग इसमें होता है। एक तुलसीदास जी का दोहा है, रामचरितमानस से उद्धृत किया गया है, आप उसको सुने कि कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय सुनी। इसमें माधुर्य गुण है और माधुर्य गुण होने के कारण यह वैदर्भी रीति है। अब जान लें वैदर्भी रीति का नामकरण विदर्भ शहर से संबंध रखने की वजह से यह वैदर्भी रीति है। और इसमें माधुर्य गुण आप अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो माधुर्य गुण कहते किसे हैं इसको थोड़ा एक लाइन में समझ लें कि माधुर्य गुण में उत्साह, उमंग, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे हमारे हृदय में ऐसे भाव आवे, जिस पद, जिस दोहा को सुनने के बाद तो हम उसमें समझ जाते हैं कि उसमें कविता के 3 गुण में से एक गुण माधुर्य गुण है उसमें। अगला रीति है गौरी रीति। गौरी रीति क्या है? गौरी रीति गौर प्रदेश से संबंध रखने की वजह से इस रीति का नामकरण गौरी रीति हुआ है। गौरी रीति की प्रमुख विशेषता है कि इसमें ओज और कांति नामक गुण पाया जाता है और लंबे लंबे समासों का प्रयोग धड़ल्ले से होता है। इसकी पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं या देख सकते हैं कि उसमें ट व्यंजन की प्रमुखता ज़्यादा रहती है। और इस गौरी रीति में जो रस है वो है रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, ऐसे रस का प्रयोग गौरी रीति में होता है। एक दोहा है, आप उसको सुन लीजिए। कटक टही मरकट विकट भट्ट, रौद बहुकोटि कोटिन्ह धावहीं। आप इस दोहा को सुनने के बाद इस दोहे में ओज है, ओज गुण की प्रधानता के कारण भी यह गौरी रीति हो जाता है। और दूसरी बात इसकी पहचान यह है कि इसमें ट वर्ण की अधिकता है। ट वर्ण की का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है, जैसे कटक टही मरकट विकट भट्ट कोटि कौटिन्ह, इन सबों में ट वर्ण की प्रधानता है। इसलिए आप इसको आसानी से जान सकते हैं कि यह
गौरी रीति है। अगला रीति है पांचाली रीति। पांचाली रीति क्या है? तो पांचाली रीति पंचाल देश से संबंध रखने की वजह से या प्रदेश से संबंध रखने की वजह से इस रीति का नाम पांचाली रीति पड़ा। यह रीति वैदर्भी रीति और गौरी रीति के बीच की रीति है, इसलिए इसे मध्यवर्ती रीति भी कहा जाता है। और सुकुमारता की वजह से इसे कुछ विद्वान इसे कोमलावृत्ति का भी नाम देते हैं और इसमें कोमलावृत्ति भी होता है। तो आइए इसका एक उदाहरण सुन लें। रसखान कवि, भक्तिकाल के कवि हुए रसखान, उनकी एक रचना है। किया लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारों, आठहूँ सिद्धि नवो निधि सुखनंद की गाय चराय विसारों, रसखान कभू इन आँखन से ब्रज के बनबाग तराग निहारों, कौटिक हो कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। तो इसका अर्थ यह हुआ कि या लकुटी अरु कामरिया पे भगवान कृष्ण के लाठी और कंबल पे तीनों लोक को वे न्यौछावर कर देना चाहते हैं। आठों सिद्धि नवोनिधि, आठों सिद्धि और नवोनिधि के को सुख सिर्फ उनकी गाय को चराने में मैं ये निधि को, ये धन को मैं त्याग दूंगा। रसखान कभू इन आँख, रसखान कवि कहते हैं कि इन आँख से कभी मैं ब्रज के वन और तालाब को देखूं निहारूं। कौटिक हो कलधौत के धाम, करोड़ों स्वर्ण घर कलधौत के धाम, करील के कुंजन, करील के पेड़ के ऊपर में करोड़ों स्वर्ण के घर को मैं उस पे ऊपर निछावर कर देना चाहता हूँ। इसमें इतनी सुकुमारता है, इसमें इतना माधुर्य गुण है कि जिसकी वजह से हम इसे पांचाली रीति कह सकते हैं। तो आज हम लोगों ने काव्य रीति का अध्ययन किया, काव्य रीति के विषय में जाना। अगली कक्षा में हम अगले नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।